आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। आज से पितृपक्ष शुरू हो चुका है। सनातन परंपरा में ये महीना अपने पूर्वजों के पिंडदान और तर्पण के लिए माना जाता है। गया जी का सनातन परंपरा में इस नजरिए से बहुत अहम स्थान भी है। खबर है कि पीएम मोदी 17 सितंबर को गया जी जा सकते हैं। पीएम मोदी वहां विष्णुपद मंदिर में दर्शन करने के साथ ही अपनी दिवंगत मां हीराबेन का पिंडदान भी कर सकते हैं। पीएम मोदी का गया जी में रोड शो का भी कार्यक्रम है। राजनीति, धर्म और फिर एक बेटे की अपने मां के श्राद्ध कर्म की चर्चा हर तरफ हो रही है। मैं माँ शब्द बोलता हूँ, मतलब मेरे मन में एक समग्र संसार है, उसमें बच्चे भी हैं जी, छोटी छोटी बेटियां हैं, पर माँ स्वरूप मैं बोल रहा हूँ। गया जी की ये धरती अध्यात्म और शांति की धरती है। ये भगवान बुद्ध को बोध कराने वाली पावन भूमि है। सनातन धर्म और परंपरा में गया जी तीर्थ का बड़ा महत्व है। गया जी एक ऐसा तीर्थ स्थान है जहां पहुंचकर सनातनी फल्गु नदी के किनारे अपने पूर्वजों और पितरों का पिंडदान करते हैं। खबर यह है कि पीएम मोदी 17 सितंबर को गया जी पहुंच सकते हैं। यहां पीएम मोदी अपनी मां हीराबेन का पिंडदान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी विष्णुपद मंदिर में पिंडदान करेंगे। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ये मान्यता है कि त्रेता युग में भगवान राम ने सबसे पहले अपने पिता राजा दशरथ के लिए यहाँ पर पिंडदान किया था और उसके बाद ये परंपरा शुरू हुई। लेकिन कई धर्म ग्रंथ ये भी कहते हैं कि द्वापर युग में ही सबसे पहले यहाँ पर ऋषि मुनियों के द्वारा पिंडदान की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत की गई थी और उसके बाद ये लगातार कई सालों तक पिंडदान की जो परंपरा है वो गया जी में चल रही है। तो 17 सितंबर को गया जी के दौरे पर पीएम मोदी पहुंच सकते हैं और गया जी में सनातन परंपरा के मुताबिक अपनी मां हीराबेन का पिंडदान कर सकते हैं। पीएम मोदी का मां से लगाव, मां के प्रति स्नेह, उनका समर्पण किसी से छुपा नहीं है। मां हीराबेन का निधन 30 दिसंबर 2022 को हुआ था। पीएम मोदी मां हीराबेन के संघर्ष और संकल्प शक्ति को अपने जीवन की प्रेरणा बताते रहे हैं। कई बार प्रधानमंत्री मोदी मां हीराबेन के संघर्षों के दिनों को याद करते भावुक भी हुए हैं। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी कर रहा। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। पीएम मोदी पिछले महीने ही 22 अगस्त को गया जी पहुंचे थे। तब एक युवक मां हीराबेन के साथ पीएम मोदी की एक पेंटिंग लिए पीएम मोदी के सामने भावुक हो गया था।
तब प्रधानमंत्री ने इस पेंटिंग पर ऑटोग्राफ देकर युवक का आभार जताया था। ये संवेदना की वो डोर है जो हर शख्स को मोदी से जोड़ती है। इस बार जब पीएम मोदी गया जी पहुंचेंगे तो उन संस्कारों को पूरा करेंगे जो एक बेटे का अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए होता है, यानी पिंडदान का कर्तव्य। कोई हमारे हाथ से दब गया, मर गया, उन सबकी भटकती हुई आत्मा को शांति मिले, ऐसी मान्यता पुराणों में है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आए हैं कि हमारे परिवार के जो पूर्वज हैं, हमारे जो इष्ट मित्र हैं, उनके जो पूर्वज हैं, और जो हमारे जाने अनजाने में जो मुझसे गलतियां हुई हैं, उन सबको ये गया धाम महाराज क्षमा करें और हमारे पितरों को शांति। जी, यहाँ पे आने पे जो हमारे पूर्वज हैं, पुरखे हैं, उनको भवसागर से मुक्ति मिलती है, वो मुक्त हो जाते, सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं यहाँ आने पे। सनातन परंपरा में गया जी को मोक्ष स्थली कहा गया है, यानी वो स्थान जहां पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। वायु पुराण, गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण में भी गया शहर का महत्व बताया गया है। गया जी में सनातन परंपरा का एक विशिष्ट केंद्र है ये विष्णुपद मंदिर। फल्गु नदी के तट पर स्थित ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। मुंगेर के काले ग्रेनाइट पत्थरों से बना ये मंदिर करीब 100 फीट ऊंचा है, जिसमें 44 स्तंभ हैं। पुराणों में इस मंदिर की कहानी जुड़ती है त्रेता युग से। गयायाम विष्णुपादे तु ये ददत्युकम नराः ते यान्ति परमम स्थानम विष्णोः सायुज्य मापनुयुः। जो लोग गया के विष्णुपद तीर्थ में जल अर्पित करते हैं, वो विष्णु के परम धाम को प्राप्त कर उनके साथ एकत्व को प्राप्त करते हैं। इस वक्त हम विष्णुपद मंदिर के अंदर हैं मौजूद, और यहाँ पर जो प्रबंधन समिति है उनके अध्यक्ष हैं शंभुनाथ जी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ मान्यता है, क्या कुछ इस मंदिर को लेकर लोगों के मन में है, ये तमाम चीजें और जो इतिहास है उस पर भी हम बात करेंगे। बाबा, पहले तो किस तरह की मान्यता है इस मंदिर में? जो लोग आते हैं इतने लाखों की संख्या में पिंडदान के लिए, इस पूरे महीने तक लोग आएंगे, क्या कुछ मान्यता है? पूरे पृथ्वी पर, विश्व में एक ही विष्णु का चरण है। विष्णु का अनेक स्वरूप में मूर्ति मिलेगा। 1000 स्वरूप है भगवान विष्णु का, तो अनेक स्वरूप में मूर्ति का आपको पूजा करने को सौभाग्य मिलेगा, लेकिन चरण का पूजा करने का सौभाग्य आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो सिर्फ गया में ही मिलेगा। पुराणों में विष्णुपद मंदिर की जो कथा है उसके अनुसार गयासुर नाम का एक असुर था जिसने ब्रह्मा की तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था। तपस्या से उसका शरीर पवित्र हो गया था, लेकिन अनाचार अत्याचार के रास्ते पर वो चलता रहा। बाद में भगवान विष्णु ने उसके शरीर पर पैर रखकर उसे स्थिर कर दिया। गयासुर एक शिला में बदल गया, जिस पर भगवान विष्णु के पद यानी चरण के निशान आज भी हैं। तब से ही ये स्थान पितरों के लिए पिंडदान का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन गया और लोगों ने उसे सम्मान देने के लिए गया जी कहना शुरू कर दिया। पूरे पृथ्वी पर, विश्व में एक ही विष्णु का चरण है। विष्णु का अनेक स्वरूप में मूर्ति मिलेगा। 1000 स्वरूप है भगवान विष्णु का, तो अनेक स्वरूप में मूर्ति का आपको पूजा करने को सौभाग्य मिलेगा, लेकिन चरण का पूजा करने का सौभाग्य आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो सिर्फ गया में ही मिलेगा। वैसे तो पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म के लिए भारत में कई जगहें हैं, लेकिन फल्गु नदी के तट पर स्थित गया शहर अपना विशेष महत्व रखता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सर्वपितृ अमावस्या के दिन गया में पिंडदान करने से 108 कुल और 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है।
ये पूरा जो आप देख पा रहे हैं फल्गु नदी है। अमूमन इस नदी में पानी नहीं दिखता है, रेत होता है, रेत के नीचे पानी होता है और लोग जब यहाँ पर पिंडदान के लिए पहुंचते हैं तो उस रेत को हटाकर नीचे से पानी निकलता है और उसके बाद यहाँ पर अभी फिलहाल आप देखिए पानी बहुत ज्यादा है, चूंकि बरसात का मौसम है तो ऐसे में पानी यहाँ पर ज्यादा है। गुप्त गंगा के नाम से जानी जाती है। इसमें देख लीजिए ये जो पानी है बिहार सरकार ने डैम बना के जमा किए हैं यात्रियों के लिए, ठीक है, और नहीं तो बाकी 2-3 महीने के बाद ये सूखा ही रहता है। पीएम मोदी सनातन परंपरा और धर्म की मान्यताओं को लेकर समर्पित रहे हैं। यही वजह है कि 17 सितंबर को गया जी के उनके संभावित दौरे को लेकर इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि पितृपक्ष में गया जी आगमन पर वो अपनी मां का पिंडदान और तर्पण भी कर सकते हैं। बीते कुछ वर्षों में सनातन के इस अहम केंद्र गया जी का कायाकल्प हुआ है। पितृपक्ष में पितरों का पिंडदान और तर्पण करने वाले लोगों की संख्या हर रोज हजारों में होती है, लिहाजा सुरक्षा और सुविधा के इंतजाम किए गए हैं। इस घाट पे पीने का पानी हो, मोबाइल चार्जिंग हो, प्लस टेंट सिटी जो लगभग 2500 की क्षमता वाली गांधी मैदान में बनाया गया है, तो पूरी तरीके से पुलिस और प्रशासन हम लोग इस पूरे मेला को जो श्रद्धालु हैं उनकी सुविधा के साथ साथ उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है और कुल मिला के लगभग 5000 के करीब पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी की तैनाती की गई है। गया जी के विष्णुपद मंदिर में कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में काम शुरू होने वाला है। कॉरिडोर के निर्माण में तीर्थ यात्रियों की पूरी सुविधाओं का बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम ने ख्याल रखा है। पाथवे के साथ तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं के लिए कैनोपी शौचालय, पीने के पानी की सुविधा, पाथवे का विकास, पार्किंग क्षेत्र, पर्यटक सुविधा केंद्र, बस डिपो वगैरह का निर्माण किया जाएगा। कहीं ना कहीं तैयारी की जा रही है कॉरिडोर के तौर पर इस पूरे इलाके को डेवलप करने के लिए और अब जल्द से जल्द ये तस्वीर भी यहाँ पर दिखेगी कि किस तरह से यहाँ पर कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ साकेत कुमार, टाइम्स नाउ भारत, गया जी।